नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग व्याकरण के नियमों का पहला नियम संज्ञा पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ये है संज्ञा। संज्ञा का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का नाम। तो यहाँ पे संज्ञा की परिभाषा दी गई है, किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, वस्तु, गुण, जाति, भाव, काम, समूह आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। कहने का क्या मतलब है? किसी भी चीज के नाम को कोई भी अगर नाम दिया गया है, वो नाम है, तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, प्राणी का नाम, वस्तु का नाम, गुण का नाम, कौन कौन से नाम इसमें आते हैं। जैसे मोहन हो गया, व्यक्ति का नाम है। कविता व्यक्ति का नाम है। प्रिया व्यक्ति का नाम है। हीना व्यक्ति का नाम है। उसी तरह से मुंबई जो है स्थान का नाम है। बाजार स्थान का नाम है। मंदिर स्थान का नाम है और रामपुर भी स्थान का नाम है। इस तरीके का जो स्थान का नाम रहेगा उसको भी हम संज्ञा कहते हैं। उसके बाद में दिया गया बैल, तोता, तितली, मछली, ये सब क्या है? प्राणियों के नाम है। यहाँ पे देखो कुर्सी दिया गया, कलम दिया गया, तेल है, शक्कर है, ये सब क्या है? वस्तुओं के नाम है। कहने का क्या मतलब है? किसी भी चीज के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अच्छा, सुंदर, बड़ा, चालाक, ये क्या है? ये गुणों के नाम है। गुण का नाम दिया गया है। अब यहाँ पे पर्वत है, कुत्ता है, मनुष्य है, शहर है, ये क्या है? जाति का नाम है। फिर यहाँ पे खुशी, ईमानदारी, बुढ़ापा, मिठास, ये क्या है? भाव का नाम है। फिर यहाँ पे लिखना, खाना, बुलाना, हंसना, ये क्या है? काम का नाम है। और यहाँ पे कच्छा, भीड़, सेना, गुच्छा, ये क्या है? समूहों का नाम है, समूह का नाम है। कहने का क्या मतलब? व्यक्ति, स्थान, प्राणी, वस्तु, गुण, जाति, भाव, काम, समूह आदि के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्या चीज होगी? किसी भी चीज का नाम अगर है तो उसको हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। यहाँ पे देखोगे जो नाम है, संज्ञा है, वो हम लोग किस लिए बनाते हैं? किसी भी चीज को पहचानने के लिए। जैसे यहाँ पे दिया गया है कुर्सी। कुर्सी क्या है? एक प्रकार का नाम है, उससे हम पहचानते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया? लिखना। लिखने का क्या मतलब होता है? लिखना है, लेकिन ये नाम से हम पहचान रहे हैं उसको कि लिखना है, हमको पढ़ना है, खाना है, ये सब क्या है? उसका नाम है। खुशी बोलते ही हमको ये समझ में आ जाता है कि वो इंसान खुश है, मतलब ये खुशी से हम उसको पहचान रहे हैं, मतलब ये उसका नाम हो गया। ईमानदारी, मतलब ये ईमानदारी जो है, ईमानदार या ईमानदारी जो है, ये क्या है? एक प्रकार का नाम है, उससे हम उसको पहचान पाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा के प्रकार में पहला आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम लोग इसके एक एक प्रकार को समझते हैं। तो पहला क्या दिया गया? देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक का मतलब देखो यहाँ पे समझ में आता है, व्यक्ति का मतलब कोई एक इंसान। तो जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम सूचित या बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब एक ही व्यक्ति का नाम, एक ही वस्तु का नाम या एक ही स्थान का नाम होता है, ऐसे शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन व्यक्ति का नाम है, हिमालय का नाम है, चेतक घोड़े का नाम है और मुंबई शहर का नाम है। मतलब एक स्थान, वस्तु या व्यक्ति का नाम जिससे पता चलता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति या वर्ग के अंदर आने वाले सभी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे जाति या वर्ग का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे कोई एक जाति है, जाति के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसा। जैसे यहाँ पे दिया गया है लड़का। लड़का के अंदर बहुत सारे लड़के हो सकते हैं, उसमें मोहन, सुरेश, रमेश, अमित, कुछ भी हो सकता है। फिर यहाँ पे दिया गया शहर। शहर में क्या क्या हो सकता है? जैसे मुंबई शहर हो गया, अहमदाबाद शहर हो गया, दिल्ली शहर हो गया, ऐसे बहुत सारे शहर हो सकते हैं। मतलब वो एक प्रकार का जाति है। अब यहाँ पे घोड़ा। घोड़े में भी बहुत सारे घोड़े होंगे, उसके भी अलग अलग नाम होंगे। और यहाँ पे कलम दिया गया। कलम का मतलब क्या होता है? जो हमारा पेन होता है। पेन में भी बॉल पेन है, स्याही पेन है, इंक पेन है, स्केच पेन है, यह कलम है, हम ऐसा बोल सकते हैं आदि। अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? भाववाचक संज्ञा दिया गया। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, प्राणी या पदार्थ में पाए जाने वाले
भाव या गुण का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे देखो भाव या गुण मतलब जो हमारी गुण होती है, गुण को भी एक प्रकार का नाम दिया गया, जैसे अच्छा है, बुरा है, ईमानदार है, बेईमान है, जो भी कुछ है इसका भी एक प्रकार का नाम दिया गया, इसको भी हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया अच्छाई, सुंदरता, डर, मित्रता, बचपना आदि। ये हकीकत में क्या है, देखो अच्छाई, अच्छाई का मतलब क्या हो गया, वो अच्छा, लेकिन पहचान हम क्या रहे हैं उस नाम से, अच्छा भाव से हम उसको पहचान रहे हैं, मतलब उसका नाम दिया गया कि ये चीज अच्छा है, वो नाम है इसलिए इसको संज्ञा कहा जाता है। सुंदरता दिया गया है मतलब वो सुंदर है, तो सुंदर वर्ड से हमको समझ में आता है कि ये एक प्रकार का नाम है, ये भाववाचक संज्ञा है। इस संज्ञा से भाव या गुण पता चलता है। डर है, मित्रता है, बचपना है, ये सब जो है भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। अब हम लोग देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा का मतलब क्या हो गया, जो पूरे समूह में रहेगा। जिस संज्ञा से एक ही जाति के प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब ये क्या रहेगा, ये ग्रुप में रहेगा, टुकड़ी में रहेगा, एक समूह में रहेगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण में दिया गया सेना, सेना जो रहेगा एक सैनिक से नहीं बनता है, बहुत सारे सैनिक को मिलाकर के सेना बनता है। फिर गुच्छा है, जैसे अंगूर का गुच्छा हो गया तो एक अंगूर नहीं रहेगा, उसमें बहुत सारे अंगूर रहेंगे। भीड़ पता है, कक्षा है, कक्षा जो होती है एक विद्यार्थी से नहीं होती है, बहुत सारे विद्यार्थियों से कक्षा बनता है। फिर यहाँ पे मेला दिया गया, झुंड दिया गया, जुलूस दिया गया, आदि दिया गया। कहने का क्या मतलब है, ये सारी चीजों से हम लोग उसको पहचानते हैं, मतलब यहाँ पे संज्ञा आ गया, नाम आ गया, इसको पहचान तो रहे हैं हम, बट यहाँ पे जब तक समूह नहीं बनेगा, जब तक एक दूसरे का ग्रुप नहीं बनेगा, वो समूहवाचक संज्ञा नहीं कहा जाएगा। अब हम लोग पांचवा देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब क्या हो गया, जिस संज्ञा से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है जिसे हम नाप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब ऐसा पदार्थ होना चाहिए जिसको हम लोग वजन कर सकते हैं लेकिन उसको गिन नहीं सकते, 1 2 3 4 नहीं बता सकते, लेकिन उसको तौल सकते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। जैसे यहाँ पे सोना दिया गया है, देखो हम लोग 1 सोना, 2 सोना, 3 सोना नहीं करते हैं, हम लोग इसको कैसे मापते हैं, मिलीग्राम, ग्राम में मापते हैं। तांबा भी वही है, लोहा भी वही है, लोहे को भी 1 लोहा, 2 लोहा, 3 लोहा हम लोग नहीं करते, उसको किलोग्राम में मापते हैं। तेल है, तेल को भी हम लोग 1 तेल, 2 तेल, 3 तेल नहीं करते हैं, हम लोग उसको लीटर या मिलीलीटर में मापते हैं। पानी भी है, पानी को भी 1 पानी 2 पानी नहीं होता है, 1 गिलास पानी हो सकता है, मतलब उसको नाप तोल सकते हैं, 1 लीटर पानी हो सकता है। यही है संज्ञा और संज्ञा के प्रकार। आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ध्यान से देखिए और इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार देखेंगे ना तो आपको ये संज्ञा का पूरा प्रकार एकदम क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग अगले वीडियो में सर्वनाम करेंगे। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों।